हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर अब पढ़ने वाले हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेम वे में वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या होते हैं। व्हाट आर द एसिड? एसिड आर द सब्सटेंसेस which release H plus ion in water। जब आप किसी सब्सटेंस को पानी के अंदर डालते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे तो वो एसिड होता है। ठीक है, ये हमने बताया था। ऐसे ही दूसरा फीचर भी बताया था कि एसिड आर द सब्सटेंसेस which are sour in taste। लेकिन अभी हमें कौन सा यूज करना है फीचर? द सब्सटेंसेस which release H plus ion in water are called acids, and same way with the substances which release OH negative ion in water, these are called bases। तो बेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, और एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H प्लस आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब हमें इनको कंपेयर करना, मतलब एसिड दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरे हो सकते हैं वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड को देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि एसिड होते कौन है। एसिड आर द सब्सटेंसेस which release H plus ion। जो H plus आयन रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं। ठीक है, तो क्या H plus कैसे होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। HCl क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। डिकम्पोज भी बोल सकते हैं यार, लेकिन यहाँ पे डिसोसिएट टर्म्स यूज करते हैं। तो डिसोसिएट हो रहा है और H plus आयन। तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे एसिड्स which are completely decomposed, completely dissociate in water and release H plus ion, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड रहता है। इसमें H प्लस एंड Cl क्लोराइड आयन। ठीक है, बिल्कुल सेम वे में HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तीन एसिड है, मिनरल एसिड इनको बोलते हैं, जो लैब में कॉमनली मिलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। तो ये H प्लस एक्वस एंड NO3 नेगेटिव एक्वस, तो ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट रहता है। एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट रहता है। H प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव है। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट है। ठीक है, अब बात आती है वीक एसिड की। वीक एसिड कौन से होते हैं? वीक एसिड जो पार्शली डिसोसिएट रहते हैं, मतलब पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते, कुछ ही अमाउंट डिसोसिएट होती है, उनको बोलते हैं वीक एसिड। जैसे विच आर, डेफिनेशन कुछ बतानी है तो विच आर पार्शली डिसोसिएटेड। तो जो पार्शली डिसोसिएटेड होते हैं दीज आर वीक एसिड। एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में एसिटिक एसिड CH3COOH, जो विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, और इसका दूसरा नेम क्या होता है?
इथेनोइक एसिड, तो ये पार्शली डिसोसिएट होता है और क्या देता है, एसीटेट आयन एंड H प्लस आयन। तो ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता, मतलब कुछ अमाउंट अनडिसोसिएटेड रह जाती है, ठीक है। तो आपको H प्लस आयन कम मिलेंगे, और अगर H प्लस आयन कम मिले तो ये कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है। तो द एसिड विच आर पार्शली डिसोसिएटेड वो सब क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो वीक एसिड ऐसे बहुत सारे जितने भी इडेबल एसिड हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये चींटी के अंदर जो आंट होती है, चींटी के अंदर, चींटी में चींटी काटती है तो हमें जलन होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है, तो ये भी पार्शली डिसोसिएटेड रहता है, H प्लस एक्वस एंड HCOO नेगेटिव एक्वस। तो इस टाइप से ये सब कैसे हैं, वीक एसिड में काउंट होते हैं, जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं। बिल्कुल सेम वे में नेक्स्ट इसमें आते हैं बेसिस में, बेस भी सेम, विच आर टोटली दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, द बेसेस विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में KOH एंड NaOH, ये जब आप वाटर में डालोगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीटली डिसोसिएट होके क्या देंगे आपको, OH नेगेटिव आयन। ऐसे ही NaOH कंप्लीटली डिसोसिएट होके क्या देगा, Na प्लस एंड OH माइनस आयन एक्वस। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे ही वीक बेस कौन से होंगे, वीक बेस विच आर पार्शली डिसोसिएटेड, जो पार्शियल डिसोसिएट, जैसे एसिड पार्शियल डिसोसिएट हुए थे, ऐसे ही द बेसेस विच आर पार्शियल डिसोसिएटेड, उनको क्या बोलेंगे हम, वीक बेस। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 12, ये पार्शियल डिसोसिएट होता है, मैं डबल एरो लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है बेसिकली, मतलब इसमें ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाता। तो Mg प्लस एंड 2OH नेगेटिव, तो ये आपस में कंबाइंड होके MgOH बनाते रहते हैं, ये डिसोसिएट होता है, मतलब ये कभी भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो पाता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही Mg प्लस आयन OH बनेंगे, ये आपस में कंबाइंड होके MgOH होल ट्वाइस बनाने लगेंगे, तो इसलिए ये कभी भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो ये कैसा होता है, वीक। ये एक एंटा एसिड भी है, एंटा एसिड मतलब जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम इसका यूज करते हैं, आपने डाइजीन सिरप सुनी होगी, तो डाइजीन सिरप के अंदर भी क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वीक बेस है, और जब हम ज्यादा ओवर एसिडिटी हो जाती है तो बेस को यूज करते हैं। तो ऐसे ही दूसरे हो सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 12, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल 12, ये सब वीक बेस में काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम 2 प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन देगा, लेकिन ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते, इसीलिए सब वीक में काउंट होते हैं। बेरियम Ba2 प्लस आयन एंड 2OH नेगेटिव आयन, तो दीज आर द वीक बेस। तो ये वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, आपको पता चल गया, विच आर टोटली डिसोसिएटेड दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, एंड द बेसेस विच आर पार्शियली डिसोसिएटेड दीज आर वीक बेस। अब बात आती है कि कोई वीक बेस है तो कितना वीक है, ठीक है। तो उसके लिए मेजरमेंट क्या है, हम कैसे मेजर करें कि कौन कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए एक
स्केल बनाया गया मेजर करने के लिए, जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है या पीएच क्या होता है? ठीक है, पीएच क्या होता है? व्हाट इज द पीएच? पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच स्केल तो टर्म्स यूज करते हैं, मेजरमेंट के लिए हम स्केल टर्म्स यूज करते हैं। तो पीएच क्या है? पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन? पीएच। और आपको पता है कि कोई भी एसिड या बेस होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मैटर करता है। कैसे करता है? देखो, आप सबको पता है H2O इज वाटर और वाटर इज न्यूट्रल। पानी न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर H+ आयन भी होते हैं और OH नेगेटिव आयन भी होते हैं। पानी डिसोसिएट होके H+ आयन देता है, OH नेगेटिव आयन देता है, और पानी में H+ आयन इक्वल्स टू होते हैं OH नेगेटिव आयन के। फाइन, अगर H+ आयन OH नेगेटिव आयन के इक्वल हो तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। लेकिन अगर किसी वजह से H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, पानी के अंदर आपने HCl मिला दिया, ठीक है, ये वाटर था, वाटर में आपने क्या मिलाया? एसिड मिलाया HCl, तो क्या होगा? H+ आयन ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर H+ आयन ज्यादा हो जाए तो इट बिकम एसिडिक, और अगर H+ आयन कम रह जाए मतलब OH ज्यादा हो जाए तब वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? बेसिक। टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, ये बिटर इन टेस्ट हो जाएगा, और अगर H+ आयन ज्यादा होंगे तो ये सोर इन टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें H+ आयन की कंसंट्रेशन से हमें पता चल जाएगा कि कौन कितना एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो इससे हमें H+ आयन और कंसंट्रेशन से हम एसिडिक और बेसिक बता पाए। एक बार फिर से अगर हम वाटर की बात करें तो पानी के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल तो होती है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 10⁻14 होता है। कितने मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर? 10⁻14। और अभी हमने बताया कि जो ये पावर है जो H+ आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है वो ही पीएच होता है। ठीक है, तो पीएच, ये जो पावर है वही क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही पीएच होता है। आगे बढ़ते हैं पहले। तो क्योंकि पानी में H+ आयन और OH दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब यहां पर H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू होगा OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि यहां पे स्क्वायर कर सकते हो आप इसको। तो ये 10⁻7 मोल पर लीटर, तो जिसमें दोनों का प्रोडक्ट 10⁻14 है, तो अकेले H+ की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻7। OH की कितनी है? 10⁻7। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻7 है तो वो न्यूट्रल होगा, और अगर H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए 10⁻7, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 10⁻−14, ये भी क्या है? 10⁻−7। तो अगर ये कंसंट्रेशन 10⁻−7 मोल पर लीटर से इक्वल है तो न्यूट्रल होगा। 10⁻−7 मोल पर लीटर से ज्यादा है तो एसिडिक होगा।
और H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम रह जाए 10 टू द पावर -7 से, तो ये बेसिक होता है। तो सॉल्यूशन बेसिक होता है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज मेजर्ड बाय द पीएच, और पीएच तो भी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे थी एसिड और बेस को कैसे पता लगाएंगे। हम पानी से कंपेयर करते हैं, पानी में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन भी होते हैं। तो अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो न्यूट्रल, ये हम सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने बताया कि पानी के अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। दिस इज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और ये बताया इस केस में सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल। ठीक है, ये जो 10 की नेगेटिव पावर है, द नेगेटिव पावर ऑफ 10 विच रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाली 10 की पावर को ही हम पीएच बोलते हैं। तो पीएच क्या हुआ, पीएच इज द नेगेटिव पावर ऑफ हाइड्रोजन, negative power of hydrogen which represent H plus ion concentration। तो H plus ion concentration को रिप्रेजेंट करने वाली 10 की नेगेटिव पावर को हम क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 10 की नेगेटिव पावर कितनी है, 7। तो वाटर का पीएच कितना होता है, 7। ठीक है, तो वाटर हैव 7 पीएच। तो किसी का पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, और अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम हो जाए, 7 से कम, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कितनी हो जाए, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये सब 7 से कम है, तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक। तो दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। तो एसिडिक कब होगा, जब पीएच 7 से कम होगा। बिल्कुल सेम वे में अगर पीएच 7 से ज्यादा हो जाए, pH will be more than 7, 7 से ज्यादा, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, क्योंकि 14 तक ही पावर होती है, अभी हमने बताया था 10 की पावर -14। तो इसीलिए pH जो होता है वो 0 to 14 होता है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू आ जाए तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। तो pH is the negative power of hydrogen which represent the H plus ion concentration। तो H plus ion concentration को रिप्रेजेंट करने वाली 10 की पावर को हम क्या बोलते हैं, pH। ठीक है, और pH अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, क्योंकि 7 से कम, pH 7 से कम मतलब 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि नेगेटिव पावर है। तो पावर जितनी कम करोगे उतनी ही H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई तो एसिडिक होगा। ठीक है, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम हो गई तो बेसिक हो जाएगा। आप 7 से ज्यादा -8 कर लो, इसका मतलब पावर माइनस में बढ़ रही है, मतलब वैल्यू कम हो रही है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो गई तो बेसिक हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ये पीएच से हम बता सकते हैं कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर सपोज करो कोई एसिड है जिसका पीएच 6 है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका पीएच 1 है, तो पीएच 1 मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पीएच जितना कम होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और सपोज करो किसी का पीएच 7 नहीं है, मतलब 8 है, तो वो बेसिक है।
और इसका पीएच 8 के प्लेस दूसरे का पीएच 10 है, तीसरे का पीएच 14 है। तो जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा और पीएच जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता। ठीक है, तो पीएच से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कैसे पता लगाएंगे? अगर आपको पीएच की वन हो तो द पीएच वैल्यू लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रोंगर द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड हायर द पीएच वैल्यू स्ट्रोंगर द बेसिक स्ट्रेंथ। तो पीएच से हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते। तो ये तो थी बात पीएच की और कंपेयर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पता कैसे लगाएं कि किसका पीएच कितना, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है। तो कुछ मेजरमेंट मतलब पता कैसे लगाएं, इंडिकेटर क्या करें। ठीक है, इसीलिए इसके लिए हम यूज करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताएंगे और प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड के बारे में डिस्कस